बच्चों आज कक्षा 5 की गणित मछली बाजार 8 मछली उछली से संबंधित यहाँ पे एक्सरसाइज को हम कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या तुम कभी मछली बाजार गए हो? अगर हाँ तो तुम्हें पता होगा कि भीड़ और शोर से भरी जगहों को मछली बाजार क्यों कहते हैं। तो बच्चों ये कहावत भी है कि यदि कहीं बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है और कुछ समझ में नहीं आता है तो वहाँ पे कहा जाता है कि आप कैसे मछली बाजार के जैसे हल्ला मचा रहे हैं। तो समझिएगा इसको कि आज मछली बाजार में बहुत चहल पहल है। कुछ मछुआरों की नावें बहुत सारी मछलियां लाई हैं। मछुआरे चिल्ला चिल्लाकर कीमत बताकर खरीदारों को अपनी ओर बुला रही हैं। समझिएगा इसको। देखिए मिनी एक मछुआरिन है और वो कह रही है कि यहाँ आओ, ये लो छोटी छोटी मछलियां, सार्डिन 40 रुपए किलो। ऐसी ही ग्रेसी भी एक मछुआरिन है, वो भी मछली बेच रही है। कभी इतना सस्ता नहीं मिलेगा, खरीदो स्वाद मछली 60 रुपए किलो। फिलोरमा छोटी झींगा मछली 150 रुपए किलो बेचती है। कारुथम्मा स्क्विड 50 रुपए किलो बेचती है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि आपको 1 किलोग्राम मछली का मूल्य बताया गया है। अगला देखते हैं। फाजिला कठिनाई से ही बड़ी मछली किंगफिश को उठा पा रही है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। वह कहती है यह मछली 8 किलोग्राम की होगी, मैं इसे पूरे 1200 रुपए में बेचूंगी। तो बच्चों देखिए जैसे कि यहाँ पे ऊपर सभी जगह आपको 1 किलोग्राम मछली का मूल्य बताया गया है, लेकिन जो किंग फिश मछली है इसका मूल्य 1 किलोग्राम न बताते हुए 8 किलोग्राम 8 किलोग्राम मछली का मूल्य बताया गया है 1200 रुपए, कि वो 8 किलोग्राम की मछली है और 1200 रुपए में बेची जाती है। तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा? अगर आप 1200 में 8 का भाग दे देते हैं तो आप देखेंगे 12 एकम 8 एकम 8 बचा 4 पंजे 40 150 रुपए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो किंगफिश का जो मूल्य है वह 150 रुपए प्रति किलो की दर से आएगा। यह आपको आना चाहिए। अब हम चलते हैं कि अभ्यास का समय। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आपने करना है। फाजिला ने बड़ी मछली किंगफिश को कितने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा? तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया गया है कि फाजिला की जो मछली का वजन था वो था 8 किलोग्राम और 8 किलोग्राम का जो मूल्य उसने बोला कि मैं इसको 1200 रुपए में बेचूंगी। तो 1 किलोग्राम का मूल्य निकालने के लिए कुल मूल्य में केजी का वजन यानी कितने किलोग्राम है उसका अगर आप भाग देते हैं तो आपको आएगा 150 रुपए 1 किलोग्राम का मूल्य आ जाएगा प्रति किलोग्राम। तो फाजिला ने बड़ी मछली किंगफिश को 150 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर आ गया। तो बच्चों यदि वह मछली 12 किलोग्राम की होती किंगफिश मछली और उसको फाजिला 90 रुपए में पूरा बेचती तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा यह आपको निकालना है। और निकालने का तरीका वही है कि 12 केजी का मूल्य है 90 रुपए, इसलिए 1 केजी का मूल्य यदि आपको निकालना है तो कुल मूल्य बट्टा जितने किलो की वो मछली है किलोग्राम का आप भाग देंगे तो आपका 1 किलोग्राम का मूल्य आ जाएगा। तो ये प्रश्न आप दोबारा कीजिएगा, होमवर्क है आपके लिए। दूसरा है कि आज फिलोरमा 10 किलोग्राम झींगा मछली बेच चुकी है, उसे उसके लिए कितने रुपए मिले? तो देखिए यदि आपको झींगा मछली का मूल्य मालूम है तो आपको ये भी पता होगा कि 10 किलोग्राम बेचने में उसको कितने रुपए मिले होंगे। तो झींगा मछली का
झींगा मछली का जो मूल्य है, ठीक है, झींगा मछली का मूल्य है कितना रुपए था? 150 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब 10 किलोग्राम उसने बेची है बच्चों। जब 1 किलोग्राम का मूल्य 150 रुपए है तो 10 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा? 1 किलो के मूल्य को 10 से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 1500 रुपए। तो ये भी आपको आ गया कि फिलोरमा ने 10 किलोग्राम झींगा मछली बेची, उसके लिए उसे 1500 रुपए मिले होंगे। ये हो गया। दूसरा देखते हैं, तीसरा प्रश्न है कि ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्वार्ड फिश बेची। मिनी ने ग्रेसी जितने ही पैसे कमाए। देखिए 6 किलोग्राम मछली के जितने पैसे होंगे मिनी ने भी उतने ही पैसे कमाए, तो वो बोल रहा है उसने कितने किलोग्राम सार्डिन बेची है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि 6 किलोग्राम स्वार्ड फिश के कितने पैसे हुए। देखिए यहां दिया है आपको, यहां देखना है, प्रश्न को देखना है कि ग्रेसी ने स्वार्ड फिश जो बेची 60 रुपए प्रति किलो। ठीक है, अब हम चलते हैं यहां पे प्रश्न में कि ग्रेसी ने 6 किलोग्राम 6 केजी क्या बेची? स्वार्ड फिश। ठीक है, स्वार्ड फिश बेची 6 किलोग्राम। 1 केजी का मूल्य, मैं सवाल ऐसे ही कर रहा हूं तो आपको केवल उत्तर निकालना है। 1 केजी का मूल्य कितना है? 60 रुपए। 6 किलोग्राम उसने बेची, तो इसलिए 6 केजी का मूल्य बराबर 1 केजी का मूल्य को 6 किलो से गुणा कर देंगे तो आपका आ गया 360 रुपए। यह आपका उत्तर आ गया। ग्रेसी ने 6 किलोग्राम मछली बेची और 360 रुपए कमाए, और मिनी ने ग्रेसी के जैसे, ग्रेसी ने 360 रुपए कराया तो मिनी ने भी 360 रुपए ही कमाए, लेकिन उसने कौन सी मछली बेची? सार्डिन बेची। और सार्डिन का मूल्य कितना था? देखिए ग्रेसी ने 360 रुपए, मिनी ने भी 360 रुपए कमाए, और सार्डिन मछली का मूल्य आपको पता है कि सार्डिन मछली का जो मूल्य है, मछली का मूल्य जो आपको दिया गया था वह 40 रुपए प्रति किलो। ठीक है बच्चों, 360 रुपए उसने कमाए, तो अब आप बता सकते हैं कि 360 रुपए में 40 रुपए प्रति किलो की दर से कितनी किलो मछली आ सकती है? तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 केजी मछली। तो यहां पे उत्तर आएगा कि मिनी ने 9 केजी सार्डिन बेची है। यह प्रश्न आपको बड़े ध्यान से समझने हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न है कि वजीर के पास 100 रुपए हैं। उसने 1/4 पैसे स्क्विड पर खर्च किए और 3/4 पैसे झींगा मछली पर खर्च किए। तो बच्चों देखिएगा, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसके पास कुल रुपए हैं 100 रुपए। 1/4 का मतलब है 1/4 उसने स्क्विड पे खर्च करे, तो पहले आप 100 का 1/4 निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपका 25 रुपए। तो 25 रुपए की उसने स्क्विड खरीदी, और स्क्विड मछली का जो रेट मूल्य ऊपर बताया गया है वो कितना है? 50 रुपए प्रति किलोग्राम। ये प्रति का निशान है, तो 50 रुपए प्रति किलो यानी कि 1 किलोग्राम स्क्विड मछली का मूल्य 50 रुपए है, तो 25 रुपए में कितने किलो स्क्विड मछली खरीदी जाएगी? तो आपके पास रुपए हैं 25 और 1 किलोग्राम मछली का मूल्य है 50 रुपए। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1/2 केजी मछली आप 25 रुपए में, यानी कि उसने 1/2 केजी स्क्विड खरीदी। ये प्रश्न का उत्तर आ गया।
अब हम यहाँ पे देखते हैं कि उसने 3/4, 100 का 3/4 यानी 100 रुपए थे, 100 का 3/4 देखिए 25 और 25 या 75, 75 रुपए की उसने क्या खरीदी, झींगा मछली खरीदी। और झींगा मछली का जो मूल्य था वो था 150 रुपए प्रति केजी। 1 किलो का मूल्य कितना है, 150 रुपए। तो 75 रुपए में, ये 75 रुपए आपका आया, तो 75 रुपए में कितनी झींगा मछली खरीदी जा सकती है, तो आपके पास रुपए हैं 75, मूल्य है 150 रुपए, तो ये भी आप 1/2 केजी ही खरीद सकते हैं। तो उसने 1/2 किलोग्राम झींगा मछली खरीदी। इसका भी उत्तर ये आया। अब चलते हैं बच्चों, अगला जो यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, महिलाओं का मछली बैंक। मछली बैंक की बैठक अभी शुरू हुई है। फाजिला इसकी अध्यक्ष है। 20 मछुआरिनों ने मिलकर अपना बैंक बनाया। हर एक 25 रुपए हर महीने बचाती है और बैंक में जमा कर देती है। प्रश्न है कि यह समूह प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करता है। तो देखो बच्चों कि 20 मछुआरिनें हैं। जो मछुआरिन हैं उनकी संख्या है कितनी, 20, और हर एक यानी कि एक मछुआरिन हर महीने 25 रुपए बचाती है। तो वह एक महीने में कितना बचाएगी, मछुआरिन की संख्या बराबर 20 और एक मछुआरिन एक महीने में बचाती है 25 रुपए। तो एक महीने में अगर आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाता है 500 रुपए। ठीक है, कि यह समूह प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करता है, तो यह समूह प्रति माह 500 रुपए इकट्ठा करता है। यदि बच्चों एक प्रश्न मैं आपको दे देता हूं कि यदि मछुआरिनों की संख्या आपकी 20 ना होते हुए इसको हम 45 कर देते हैं और हर एक मछुआरिन एक महीने में 125 रुपए बचाती है, तो यह समूह प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करेगा। तो इसी तरीके से आपको इसको करना है कि मछुआरिनों की संख्या बराबर 45 और एक महीने में एक मछुआरिन बचाती है बराबर 125। इसको आप गुणा कर देंगे, जितना भी आएगा तो यह समूह एक महीने में इतना पैसा इकट्ठा करेगा। ऐसे ही यदि आपसे ये पूछा जाए कि यह 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा करेगा, तो देखिएगा कि एक महीने में 20 मछुआरिन है, मछुआरिन की संख्या बराबर 20 और एक मछुआरिन एक महीने में बचाती है 25, तो एक माह में कितना बचाती हैं वो 500 रुपए। ये तो आपने निकाल लिया। अब यहां पे पूछा गया है कि 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा। देखिए यहां पे है माह कि एक माह, ठीक है, एक माह की बचत जो है वो 500 रुपए है। अब आपको 10 साल बताना है, तो आप पहले ये देखेंगे कि 10 साल में कितने महीने होते हैं। तो इसको करने का तरीका कि एक वर्ष में महीने बराबर 12, इसलिए 10 वर्ष में महीने बराबर 12 गुणा 10 बराबर 120, 120 माह या महीने। आप देखिए बच्चों, आपको मालूम है कि एक माह में बचत कितनी होती है, एक माह में बचत बराबर 500 रुपए। तो 120 माह में कितनी बचत होगी, आप इसको गुणा कर दीजिए कि एक महीने की बचत है 500, इसलिए 120, क्योंकि 10 वर्ष में 120 महीने होते हैं, तो गुणा करके आपसे आएगा 12 पंजे 60 और 1 2 3 जीरो इसके आगे लगा देंगे आप, इतना रुपए ये आपका आ जाएगा 60,000 रुपए। ऐसे ही यदि यहाँ पे आपसे ये पूछ लेता हूं मैं कि वह 2 सहित 1/2 वर्ष में कितना
पैसा इकट्ठा करेंगे या उनका कितना पैसा इकट्ठा होगा। तो आपने क्या करना है कि 2 सहित 1/2 वर्ष बराबर कितने माह, ये निकालना है। तो आप निकाल सकते हैं कि 2 दूनी 4 और 1 5/2 वर्ष। आपने